सरदार है, इस जान का भी सरदार है, उस जहान का भी सरदार है। तो लोगों, कितनी किताबें उतारी अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा वरफान अल्लाह का जिक्र, इन्ना नख्लु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक ये जिक्र हमने उतारा है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। शाह साहब से गुजारिश है कि वो मेहरबानी करें, स्टेज पर तशरीफ ले आए। हसनात साहब किधर गए? हाफिज़ हसनात साहब, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो लोगों, बात याद रखना, कुछ लोगों के ज़हन में ये बात है कि तुम बदर रांझा में ये रैली निकाल कर क्या कर रहे हो, इसका क्या फायदा? आओ मैं तुम्हें बतलाता हूं कि इसका क्या फायदा है। आओ मैं तुम्हें बतलाता हूं कि इसका क्या फायदा है। इसका फायदा ये है कि जिस दिन हमने ये रैलियां निकालना छोड़ दी, हमने एहतजाज करना छोड़ दिया, वो चाहे बदर रांझा की धरती पर करें या लाहौर में करें या मुल्क पाकिस्तान में करें या फॉरेन कंट्री में करें, उस दिन ये जो टेस्ट लगाकर हमें चेक करते हैं, आपने अगर बिजली चेक करनी हो तो टेस्टर लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं दुकानदार हजरात? वो चेक करते हैं कि इसमें स्पार्किंग कितनी है, उस हिसाब से वो अपनी एडजस्टिंग करते हैं। तो ये जो गैर मुस्लिम, ये जो यहूदी और निसारा है, ये जो यहूदी है, ये यहूदी टेस्ट लगाकर मुसलमानों को चेक करते हैं कि आया मुसलमान खत्म हो चुके हैं या भी जिंदा हैं। जिस दिन ये एहतजाज नहीं होगा, ऐ बदर की सरजमीन वाला सुन लो, जिस दिन मुसलमान एहतजाज नहीं करेंगे उस्ताद जी, उस दिन इससे अगले रिजल्ट के लिए तैयार हूं, इससे बड़े हंगामे के लिए तैयार हूं। देखें, दो जहानों का सरदार, अगर हमने, इकबाल फरमाते हैं, अगर हमने कुरान को भुलाया ना होता, अगर हमने कुरान को भुलाया ना होता तो जमाने ने ये जमाना हमें दिखलाया ना होता। हमने कुरान की तालीमात को भुला दिया। अगर हम एहतजाज नहीं करें तो याद रखना, इससे बड़े जुल्म के लिए तैयार रहना। कितने दुख की बात है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो किताब जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया, वो किताब जो उस्ताद जी शाह साहब सारी किताबों से अफजल तरीन किताब है, दुनिया में उस जैसी कोई किताब नहीं है। वो नबी जो रहमतुल आलमीन है, अल्लाह ने कोई नबी भी उतार कर ये नहीं कहा कि ये तमाम उम्मत के लिए रहमतुल आलमीन है। हमारा नबी तमाम उम्मत के लिए रहमतुल आलमीन है। किसी किताब को उतार कर ये नहीं कहा कि इसमें अलग से ये तक दुनिया की हर चीज मौजूद है। ये हमारी ना काबिलियत समझे, ना अकली समझे, या अपनी लापरवाही समझे कि हमने उस कुरान को जिस तरह पढ़ना था, जिस तरह अमल करना था, जिस तरह उससे हासिल करना था, उस तरह हम हासिल नहीं कर पाए। ये हमारी काबिलियत है। हम अपनी कम अकली कहें या ला इल्मी कहें या लापरवाही कहें, लेकिन मुसलमानों याद रखना, अगर हम अहले बदर की सरजमीन पर एहतजाज कर रहे हैं तो लोगों, खुदा फरिश्तों को गवाह बनाकर कहेगा, ऐ फरिश्तों देखो, बदर की सरजमीन पर बदर वाले जो है वो मेरे कुरान की हिफाजत की खातर, अपने किसी जाती झगड़े की खातर नहीं। हम कहते हैं स्वीडन को जला दो, स्वीडन को खत्म कर दो, मार डालो। क्यों कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की खातर। कुछ लोगों का सवाल होगा, क्या फायदा? मुझे ये बताओ, सजदा जमीन पे करते हो, खुदा को क्या फायदा? सवाल है ना करने वाला। अजाम बदर की सरजमीन कोट गाजी अहले इलाका में देते हो, अल्लाह तो आसमान पे रहता है, अल्लाह को क्या फायदा? नमाज पढ़ते हो, अल्लाह को क्या फायदा? नहीं, अल्लाह क्या देखता है? अल्लाह कहता है मैंने हुक्म दिया, मैंने हुक्म दिया। अल्लाह ये देखना चाहता है कि मेरे हुक्म बजा लाते हैं या नहीं बजा लाते। डॉक्टर साहब, अल्लाह ये देखना चाहता है, इन्नमल अमालु बिन्नियाते, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। आपके सजदे या इससे फायदा नहीं होगा, आपकी नीयत देखी जाएगी।
तो ये जो हम महले बदर की सरजमी पर जब भी कोई ऐसा वाकया हो, मैं अलमा हजरात की, शाह साहब की और बाकी देगर दुकानदारों हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि हमने जब भी आपको कॉल दिया है आप आ गए हैं। लेकिन याद रखना, हमारी खातर नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की खातर। बरोज़े क़यामत जब आपकी नेकियां कम होंगी तो याद रखना, ये मेरा अपना इश्क कहता है, अल्लाह कहेगा कि फरिश्तों जाओ एक नेकी वो भी उठा लाओ जिन्होंने चंद कदम मेरे रसूल की खातर, मेरे कुरान मजीद की खातर फला दिन फला वक्त ये लगाए थे। उसमें ये अपने कारोबार छोड़कर उसी तजाजी रैली में शामिल हुए थे और इन्होंने स्वीडन के खिलाफ नारा लगाया था। जरा लगा के दिखाओ का, स्वीडन मुर्दाबाद कहना है, स्वीडन स्वीडन स्वीडन। स्वीडन वालों याद रखना, कुरान करीम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, बरोज़े क़यामत तक जिंदा रहेगा। ये हमारा ईमान कहता है, ये हमारे उलमाए किराम के सीना में मौजूद है कुरान मजीद, जो आप नहीं मिटा सकते चाहकर भी। बहुत से लोगों ने किया, आज से 1400 साल पहले जब से पैदा हुआ, जब से ये दुनिया बनी, बातल भी आया, हक भी आया। लेकिन याद रखना, जब हक आता है तो बातल मिट जाता है। आप देख लें, सारे वाकयात उठाकर देख लें, करबला का वाकया देख लें, एक तरफ 72 थे, एक तरफ लाखों का मजमा था, कौन जीता? 72 जीते। आज भी इमाम हुसैन जिंदा है, आज भी यजीद लानती है। याद रखना, कुरान करीम कल भी जिंदा था, कुरान करीम आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा, हमारे उलमाए किराम के सीनों में जिंदा रहेगा, हमारे हाफ़िज़ कुरान के दिलों में जिंदा रहेगा और हम जैसे गुनहगारों के दिलों में जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। एक बात याद रखना, इस टॉपिक से हट के एक बंदा आया इस तरह किसी नेक बंदे के पास, जो ही समझ ले कि जैसे मैं कोई गुनहगार आया हूँ शाह साहब के पास, ठीक है, सैयद की जात है, अल्लाह का नबी जो है वो कहता है कि अगर कोई भी कहे ना सैयद, तो आपका काम है उसकी इज्जत करना और उसको सलाम करना। आगे उसका जो भी अमाल है मैं जानूं और मेरा काम जाने क़यामत वाले दिन। आपका काम है जो सैयद कहे उसकी इज्जत करो। तो इस तरह कोई सैयद शाह साहब थे, मेरे जैसा कोई गुनहगार उनके पास गया, वो सवाल कहता है, वो कहता है कि मैं कुछ पाना चाहता हूँ जी, मैं कुछ पाना चाहता हूँ, मुझे कुछ अता करें। वो जो साईं सरकार थे उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा आप कुछ पाना चाहते हैं ना, आप एक काम करें, अपने आप को अल्लाह से बड़ा ना समझें। बड़ा परेशान हो गया, आप लोग भी यकीनन परेशान हो गए होंगे। ये मेरा बेटा उठाना, कोई है जो आप में से अपने आप को अल्लाह से बड़ा समझता है? कोई है? कोई नहीं है ना। तो वो बंदा कहता है मैं तो कुछ पाना चाहता हूँ। सैयद साहब ये क्या फरमा रहे हैं कि तू उस दिन पा लेगा जिस दिन खुद को अल्लाह से बड़ा नहीं समझेगा। उस्ताद जी कहता ठीक है, कल आना, मैं बताऊंगा। वो कल गए, कल भी उसने यही सवाल किया, मैं जी कुछ पाना चाहता हूँ, मुझे कुछ अता करें। उन्होंने कहा जा बाबा, अपने आप को अल्लाह से बड़ा ना समझना। जिस दिन अपने आप को अल्लाह से बड़ा नहीं समझा उस दिन समझ लो पा लिया। बंदा बड़ा परेशान चला गया। उसने कहा आप इस तरह करा, परसों जो है ना रात को 9 बजे आना, कोई भी टाइम था, इशा टाइम नमाज के बाद आना, मैं आपको बताऊंगा। शाम को उसके दरवाजे पर एक किसी मस्कीन गरीब ने दस्तक दी, उसके पास जो कुछ था उसने उसको दे दिया। अब वो 9-10 बजे करीब जब उसको टाइम दिया गया था, वो शाह साहब के पास आया। उसने कहा जी शाह जी आपने कहा था मैं आपको बताऊंगा। उसने कहा जी, उसने कहा शाम को आपके घर पे कोई सवाली आया था। उसने कहा जी आया था। तो वो बंदा बोलते, वो जो शाह साहब बोलते हैं उसको क्या दिया, उसको क्या दिया, उसने क्या मांगा? उसने कहा अल्लाह के नाम पे, उसने कहा कुछ मुझे दे दो।
तो फिर आपने क्या किया? वो कहता है कि मेरे पास जो 2 या 3 रोटियां थी, उसमें से शाहजी जो सूखी हुई रोटी थी, वो रोटी जो है वो मैंने उसको दे दी। उसने कहा सालन है? मैंने कहा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा था जैसे मेरा अपना पेट भरना था। तो वो कहते हैं उसने किसके नाम पे मांगा था? कहते हैं अल्लाह के नाम पे। उसने कहा खुद को अल्लाह से बड़ा समझा, जो अल्लाह के नाम पे मांगने आया उसको सूखी रोटी दी और खुद खूब सैर होकर खाया। अल्लाह से बड़ा मत समझो, वो अल्लाह के नाम पे मांगने आया। हम लोग अमलन सबूत दें। ये जो आज कुरान मजीद के खिलाफ ये जो उन लोगों ने जुल्म किया है, अपनी जानों पे जुल्म किया है, हम मुसलमानों को ललकारा है, हम मुसलमानों को ललकारा है। ये जो उन्होंने जुल्म किया है, ये हमारे अमाल नामे हैं, हमारी आपस की नाचाकियां हैं। हमने जिस अंदाज में मुसलमान बनना था उस अंदाज में मुसलमान नहीं बने। हमें ये खबर नहीं है कि हमारा इमसाया क्या सोया है। हमें रास्ता चलने पे तकलीफ देने में हमारी गुजरती है, जबकि रास्ता बनाने में हमारी जो है वो सोच नहीं है। हम कहते हैं, हमारा एक मुहावरा बन चुका है कि हम चाहे खुद को तकलीफ हो चाहे ना हो, अगले को लाजमी तकलीफ दें। अगले को तकलीफ पहुंचे चाहे खुद को भी पहुंच जाए, अगले की तकलीफ से हमें सुकून मिलता है। ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, कुछ हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। लेकिन इन सब होने के बावजूद कुछ लोग कहते हैं जी गैर मुस्लिम हमसे अच्छे हैं। मैं कहता हूं नहीं अच्छी हैं। हम में लाख बुराइयां होंगी, हम में करोड़ों बुराइयां होंगी, लेकिन अफजल वही है जिसने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो आखिरी नबी को मानता है। अफजल वही है। लोगों, आप अफजल हो, इस अफजल को बनाने के लिए आपको मेहनत करना होगी, आपको मेहनत करना होगी। ये जो चंद मिनट घड़ियां आप आते हैं, हो सकता है, मैं दावे से कहता हूं कि हम इबादत करें उसमें कोई खामी रह जाए, लेकिन अगर हम दिल से आए, हम जान से, जिस्मो जान से आए, नमू से रिसालत की खातर, नमू से कुरान की खातर, अल्लाह और उसके रसूल की खातर, तो ये दुआ और ये इबादत हमारी कबूल होगी, मकबूलियत दुआ होगी हमारी। तो मैं स्वीडन वालों को ये कहना चाहता हूं, बातल से दबने वाले ऐसमा नहीं हम, बातल से दबने वाले ऐसमा नहीं हम। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, हम लाखों बार भी आएंगे। मैं सलाम पेश करता हूं इस बद्दर की सरजमीन पर उस शख्स को, मेरे सामने हो तो मैं उसके पांव चूम लूं, मैं उसके पांव का बोसा ले लूं, मैं उसकी पांव की खाक का बोसा ले लूं, जिसने उस कुत्ते को जो पत्थर मिला वो मारा। लोगों, जिस कुत्ते ने कुरान मजीद को जलाया, दिल खून की आंसू रोता है। 2 जान का सिरदार है, 1 जान का सिरदार नहीं है। सबसे मोतबर किताब है अल्लाह की, लारैब किताब है, हमारे लिए अफजल है। हम सीने से लगा के रखते हैं, उस कुत्ते ने जलाया है, दिल खून की आंसू रोता है। मैं सलाम पेश करता हूं उसको जिसके हाथ में कंकर आया, उस कंकर उसको मारा। लेकिन मैं लानत भेजता हूं स्वीडन की हुकूमत पर, उस कंकर मारने वाले को गिरफ्तार कर लिया। हम सो गए हैं इस धरती के ऊपर। कोई गैर मुस्लिम करता है तो उसको खुली छुट्टी दे दी जाती है, वो कोई भी गवर्नमेंट हो। हमें कोई किसी गवर्नमेंट से नहीं लेना देना, जो इश्क़ रसूल में है वो कोई भी हुकूमत हो, हम उसको सलाम पेश करते हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर कोई भी निकले, हम उसको सलाम पेश करते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट है, हम अपने पाँव के तले रोंदते हैं अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर नहीं निकलते। हम पत्थर, अगर सहाबा इकराम ने पेट के ऊपर पत्थर बांधकर जंग की थी, हम भूखे रह सकते हैं,
हम खाए बगैर सो सकते हैं, हम मर सकते हैं, लेकिन हम नामूसे रिसालत, नामूसे कुरान पे कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं हुकूमत से कहता हूं, हम भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, बेशक जो भी हो जाए, हमें स्वीडन जैसे लांतियों से कुछ नहीं चाहिए। उनसे बाइकाट करते हैं, उनकी मसनूआत को हमारे मुल्क में ना लाया जाए, उनके सफारत खाने बंद कर दिया जाए, उन कुत्तों को यहां से निकाल दिया जाए। जो अल्लाह, उसके रसूल और कुरान मजीद की बेरुमती करें, वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। लोगों बोलो, वो हमारे क्या है? जोर से बोलो, वो हमारे क्या है? वो हमारे दुश्मन हैं। हम अपने दुश्मन को कबूल कर सकते हैं, हम दुनिया की खातर अपने दुश्मन से सलाम ले सकते हैं, लेकिन हमारा सगा भाई क्यों ना हो, अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन हो, कुरान मजीद की बेरुमती करने वाला हो, हम उससे सलाम क्या, हम उसकी तरफ देखना भी नहीं गवारा कर सकते। वो इंसान नहीं, वो हैवान है, वो कुत्ता है। उससे हाथ मिलाए तो हमारे हाथ नापाक हो जाएंगे। क्या ऐसा नहीं है? लोगों बोलो, ईमान है, ईमान ताजा है, तो फिर हर फोरम पे एहतजाज करो, अपने घरों में एहतजाज करो। हर बंदे का फर्ज है, किसी एक का फर्ज नहीं है। हम इंशाल्लाह शाह साहब और अल्लामा साहब के खिताब के बाद हमने ये अलामती स्वीडन का फ्लैग बनाया है, क्योंकि स्वीडन का फ्लैग उन कुत्तों का ऐसे ही होता है। ये फ्लैग है उनका, हमने फ्लैग बनाया है। हम उनको अलामत है ना, हम इसको जलाएंगे, इसको पांव तले रौंदेंगे, हम उनको पैगाम भेजेंगे, ए कुत्तों, तुमने जो जिसारत की है, आज भी गाजी मुमताज कादरी की शक्ल में कोई जिंदा है, कोई गाजी अलमदीन की शक्ल में जिंदा है। आज भी तुम सामने आओ, पैर ना मारो तो फिर कहना, आज भी मुसलमान जिंदा है। तुमने जो ललकारा है, तुम बातों में हो, झूठे हो, फरेबी हो, यहूदी शुरू से फरेबी है। हम आपका मलिया मेट कर देंगे। तुमने क्या समझा, तुमने क्या समझा कि तुम नामूस से रिसालत, नामूस से कुरान करके धरती पर जिंदा रह सकोगे? बहुत बुरा हाल हुआ। कोई वॉशरूम में मरता है, कोई गधों के ऊपर मरता है, किसी को सरेआम गोली लगती है, उठाने वाला कोई नहीं है। मैंने तो देखा ऐसे लोगों के ऊपर जाकर लोग वो खराफात करते हैं जो नाकाबिले बयान है, क्योंकि ऐसे कुत्तों की यही अंजाम होता है। इंशाल्लाह ये आखिर पे जलाएंगे। अब मैं चाहता हूँ क्या साहब